नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसानों और खापों पर बोलना कृषि मंत्री जेपी दलाल को पड़ा भारी। दलाल खाप 84 का कृषि मंत्री पर फूटा गुस्सा। जेपी दलाल का हुक्का पानी बंद करने की बात कही है, सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। तो दलाल खाप 84 ने बाहर किया जेपी दलाल को। किसानों को चीनी और खापों को पाकिस्तानी कहना पड़ा भारी। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ यहाँ पर गुस्सा फूटा है लोगों का। किसानों और खापों पर बोलना कृषि मंत्री जेपी दलाल को भारी पड़ा है। दलाल खाप 84 ने हुक्का पानी बंद करने की बात कही है जेपी दलाल के, वहीं सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें दलाल खाप 84 से भी कृषि मंत्री जेपी दलाल को बाहर कर दिया गया है। किसानों को चीनी और खापों को पाकिस्तानी कहना पड़ा भारी। नगर निगम चुनाव प्रचार में सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उतर गए। एक जनसभा और शहर में 20 जगह चुनावी रणनीति के तहत चाय कार्यक्रम किए गए। जनसभा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के मेयर और 20 पार्षद प्रत्याशियों को मंच की सीढ़ियों पर खड़े कर भ्रष्टाचार मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान का बकायदा नाम लेकर उनका अवैध कारोबार का इतिहास के आरोप लगाए गए। यहां तक ये भी कहा गया कि विपक्षी प्रत्याशी पता नहीं दुबई होगा या जेल में। जेजेपी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने 5 राष्ट्रीय सचिवों और हरियाणा में 4 प्रकोष्ठों के प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष को नियुक्त किया है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने बताया कि पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए 5 सचिवों को नियुक्त किया है। इनमें पार्टी के फरीदाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर रजाराम, गुरुग्राम से पूर्व जिला प्रधान सूबे सिंह बोहरा यादव, जेजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख पूर्व उपकुलपति और लेखक अभय सिंह मौर्य, बड़ौदा से पूर्व विधानसभा उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक और हिसार निवासी एडवोकेट विमल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनके अलावा राज्य स्तर पर जेजेपी ने अपने 4 प्रकोष्ठों के लिए प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष पद पर महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। इनमें राजकुमार रिढ़ाऊ को दोबारा किसान प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंचायती राज प्रकोष्ठ के बादली से जेजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय कबलाना और श्रमिक प्रकोष्ठ के रामफल फौजी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। निशांत सिंह ने कहा कि दयानंद उर्लाना टपरीवस प्रकोष्ठ के प्रभारी और धर्मपाल इस प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित कर गर्व और गौरव की अनुमति होती है। वे सोमवार को दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल के सभागार में आयोजित देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अवार्ड सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों, समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज की सही दिशा तय करने में पत्रकारों का उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि हम सबको प्रदेश और देश की उन्नति और प्रगति में यथासंभव योगदान देना चाहिए। उन्होंने उपस्थित जनों से हरियाणा प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए सुझाव भी मांगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से 130 करोड़ भारतीयों ने अपने साहस का परिचय दिया है और पत्रकार बंधुओं ने निर्भीकता से देशवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के झज्जर में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरकर दरिंदे के फांसी की मांग की है। यादव धर्मशाला के पास सड़कों पर बैठे मजदूरों ने रोड जाम किया और परिजनों ने भी मासूम के लिए इंसाफ मांगा। बता दें कि झज्जर में सोमवार को बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां 5 साल की बच्ची की बीती रात करीब 1 बजे रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस हैवानियत का आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले भी हरियाणा और राजस्थान में लूट और हत्या जैसे 8 मामले दर्ज हैं। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नाकामियों से आज हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है।
कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं है। ये दिल दहला देने वाली खबर हम सभी को झकझोर रही है। दोषी को जल्द सख्त से सख्त सजा मिले, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी तुरंत कार्रवाई हो। हाड़ कपकपा देने वाली भीषण सर्दी और शीतलहर से जूझ रहे हरियाणा वासियों को बुधवार से घना कोहरा परेशान करेगा। मौसम विभाग ने 23 से 25 दिसंबर तक हरियाणा में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले प्रदेश में मंगलवार को भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और कई जिलों में शीतलहर का भी जोर रहेगा। बुधवार से मौसम बदलेगा और 3 दिन तक कोहरा छाएगा। इधर सोमवार को सुबह से ही कड़ी धूप निकलने के कारण प्रदेश भर में दिन का तापमान सामान्य रहा और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। सबसे कम दिन का तापमान अंबाला और रोहतक का 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नारनौल में सबसे अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अंबाला का रात्रि तापमान प्रदेश भर में सबसे कम 3.3 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाए। यही कारण है कि प्रदेश में कई स्थानों पर रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 22 से 24 दिसंबर तक रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और सुबह और देर रात धुंध छाने की संभावना है। सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना में कार के अंदर सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर के कार में टकराने के बाद हुआ। कार सवार लखनऊ के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि लखनऊ से कार में सवार होकर 5 लोग दिल्ली जा रहे थे। कार यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा के खंदौली इलाके में पहुंची थी कि तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। तेज आवाज के साथ कार में आग लग गई और कार के अंदर बैठे सभी लोग जिंदा जल गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग कार के अंदर ही बुरी तरह से जल चुके थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आग के कारण लोगों को हिम्मत कार के पास जाने की भी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी देर से पहुंची। लोग कार के अंदर से मदद के लिए चिल्लाते रहे लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल सकी। रोहतक में सामाजिक संस्था आपके साथ द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान उत्सव को आयोजित किया गया। रोहतक के हैफर्ड चौक पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने काफी उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भी रक्तदाताओं को ही बनाया गया। रक्तदान संयोजक जेपी गौड़ ने बताया कि लोगों में रक्तदान करने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। खासकर युवा वर्ग रक्तदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल भी उपस्थित रहे। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।